आज मैं आपके लिए जीके के 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? जी हाँ, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आपके ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही उत्तर है सी साइट्रिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पेरू और बोलिविया के बीच में, बी रूस में, सी मैक्सिको में, डी मिस्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरू और बोलिविया के बीच में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके ऑप्शन है ए प्रतिभा पाटिल, बी मीरा कुमार, सी सानू देवी, डी फातिमा बीबी। इसका सही उत्तर है डी फातिमा बीबी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए झेलम नदी पर, बी यमुना नदी पर, सी कावेरी नदी पर, डी गंगा नदी पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? आपके ऑप्शन है जनवरी 1854 में कलकत्ता में, ऑप्शन बी फरवरी 1854 कलकत्ता में, ऑप्शन सी जुलाई 1854 कलकत्ता में या ऑप्शन डी नवंबर 1854 कलकत्ता में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जुलाई 1854 में कलकत्ता में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी रांची झारखंड, सी महू मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी रायपुर छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महू मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीन राम किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय में ही मासीन राम भी है और चेरापूंजी भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? आप लोगों को पता ही होगा कोहिनूर हीरा भारत में ही निकला था, जिसे कि इंग्लैंड की महारानी अपने साथ लेते गई थी। वो किस खान से निकला था आपको बताना है। ऑप्शन ए झरिया की खान से, ऑप्शन बी रानीगंज की खान से, ऑप्शन सी सिंगरौली की खान से या ऑप्शन डी गोलकुंडा की खान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोलकुंडा के खान से। ठीक है, गोलकुंडा की खान से ही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकला था। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। किस क्षेत्र को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पामीर के पठार को, ऑप्शन बी झारखंड के पठार को, ऑप्शन सी डेक्कन के पठार को या ऑप्शन डी मालवा के पठार को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पामीर के पठार को। इंग्लिश में से हम लोग पामीर नॉट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? ठीक है, पोलो खेलते समय कौन सा बादशाह गिर के मर गए थे? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते समय गिर गए थे अपने घोड़े से और मर गए थे। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11।
सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आप लोग ध्यान से इसे देखिए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी राजीव गांधी या ऑप्शन डी फिरोज गांधी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं एक दिन केवल मुख्यालय के ऊपर वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो अभी आप लोग बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ही यूनिसेफ का मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1945 को, ऑप्शन बी 1942 को, ऑप्शन सी 1914 को या ऑप्शन डी 1947 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1945 को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। आप लोगों को पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में एक भाषण भी दिए थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? ठीक है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। आप लोग जापान का अगर फ्लैग भी देखे होंगे, नेशनल फ्लैग, तो आप लोग वहाँ पे केवल एक गोल जो कि सन का ही शेप में रहता है, एक शेप रहता है, ठीक है, सन का शेप में। तो इसीलिए हम लोग उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, आप लोग बताना है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 अगस्त 1920, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1930, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? ठीक है, चाहे हम लोग किसे मानते हैं, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन या ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 वर्ष। लोकसभा में अगर आपको शामिल होना है, लोकसभा सदस्य बनना है, तो आपको कम से कम आपका 25 साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जी आप लोग बताना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी ऑक्टोपस या ऑप्शन डी व्हेल मछली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा नदी ही भारत का एक ऐसा नदी है जिसमें कि डॉल्फिन पाया जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे
क्वेश्चन नंबर 20 पे, वह कौन सा जीव है जिसका दिल कार जितना बड़ा होता है। ठीक है, वह कौन सा जीव है जिसका दिल कार जितना बड़ा होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी व्हेल मछली या ऑप्शन डी डायनासोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्हेल मछली। व्हेल मछली का जो दिल होता है वो एक कार के जितना बड़ा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।